नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बौद्ध धर्म के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध संघ की व्यवस्था के बारे में और जानेंगे बौद्ध संघ से जुड़े अनेकों महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्म और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संघ की व्यवस्था बनाई थी। इस संघ में बच्चों, ऋणी व्यक्तियों, चोरों, दासों और रोगियों का प्रवेश वर्जित था, मतलब उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, संघ में प्रवेश के लिए पिता की अनुमति जरूरी थी। यदि पिता नहीं है तो माता की अनुमति लेकर भी संघ में प्रवेश किया जा सकता था। यदि पुत्री अविवाहित है तो उसे अपने पिता की अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में प्रवेश के लिए, और यदि वह विवाहित है तो उसे अपने पति की अनुमति लेनी होती थी संघ में प्रवेश पाने के लिए। संघ में प्रवेश से पहले सभी व्यक्तियों को 3 वाक्य कहने होते थे। पहला, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा, धम्म शरणं गच्छामि। और तीसरा, संघं शरणं गच्छामि। इन 3 वाक्यों के बाद ही कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा सकता था। इतना ही नहीं, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। हालांकि पहले वह इसके पक्ष में नहीं थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि यदि स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश होता है तो ऐसी स्थिति में संघ में अनैतिकता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर इन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन स्त्रियों का संघ पुरुषों के संघ से अलग होता था। आगे आप जान लीजिए बौद्ध संघ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, और वह यह है कि बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतंत्रात्मक था। इसमें प्रधान भिक्षु की नियुक्ति सभी संघ के सदस्य मिलकर करते थे मतदान के द्वारा, और संघ में किसी सदस्य के प्रवेश या उसके बहिष्कार का अधिकार प्रधान भिक्षु के पास नहीं था, बल्कि इस मामले पर वृद्ध भिक्षुओं की एक समिति देखती थी और दोषी पाए जाने पर उस पर कार्यवाही की जाती थी। इतना ही नहीं, बौद्ध संघ में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले मतदान को गुल्हक कहा जाता था, तथा प्रत्येक मत को जो प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता था उसको हम कहते थे विवतक। तथा संघ में कौरम 20 था, मतलब संघ में किसी भी कार्यवाही या किसी भी बैठक के लिए कम से कम 20 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी। इसके बाद आप सब जान लीजिए कि बौद्ध संघ में प्रत्येक 15 दिन के बाद पूर्णिमा और अमावस्या को उपोषथ नामक सभा कराई जाती थी, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष का मतलब हो गया विधि निषेध पाठ। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संघ के किसी सदस्य ने या कहीं किसी भिक्षु ने कोई अपराध किया है तो वह स्वयं ही इस सभा में अपने अपराध को स्वीकार करता था, और इस मामले पर वयस्क भिक्षुओं की एक समिति विचार करती थी कि अपराध के लिए उस पर्टिकुलर भिक्षु को कौन सी सजा दी जाए। इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में 3 माह तक अपना धर्म प्रचार छोड़कर मठों में विश्राम किया करते थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में वस के नाम से जाना गया है। और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक भिक्षु से पूछा जाता था कि उसने कोई गलती तो नहीं की है,
यह काम पवारना के समय होता था, मतलब जब भिक्षु 3 माह के विश्राम के बाद पुनः बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, उसके प्रचार के लिए जगह जगह जाया करते थे। उस समय उनसे पूछा जाता था। तो इस प्रकार हमने जाना कि बौद्ध संघ क्या है और इसके अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था मौजूद थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।